सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सबने होली का त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया और आपका एसएससी सीजीएल और एमटीएस का रिजल्ट आया और उत्तर प्रदेश पुलिस का भी रिजल्ट आया। तो जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिनका नहीं हुआ वो आगे के लिए फिर से प्रिपेयर हो जाएं और अच्छे से मेहनत करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम 15 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, क्यूएस ने विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी की है सब्जेक्ट बेसिस पे। यूनेस्को ने अभी कांगेर वैली नेशनल पार्क को संभावित श्रेणी में ऐड किया है। दुबई का जो एफडीआई शीर्ष सोर्स है वो भारत बन गया है, और रुपये के नए प्रतीक तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च कर दिया है, और टुकल पोंगल महोत्सव केरल में आयोजित किया गया है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, देखो तो कंज्यूमर राइट दिवस, अब ये वर्ल्ड का और नेशनल दोनों अलग अलग डेट पे सेलिब्रेट किया था। ठीक है, कंज्यूमर राइट डे 2025 सेलिब्रेट किया गया है अभी। अच्छा, तो विश्व का कब मनाया जाएगा और राष्ट्रीय नेशनल वाला आपको बताना है। तो नेशनल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, और वर्ल्ड वाला तो मैं करा दूंगा। ठीक है, तो वर्ल्ड वाला करते हैं। चलो ठीक है, तो वर्ल्ड का कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड का मनाया जाता है 15 मार्च को। हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये पहली बार कब से, इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है 1983 से। तो 1983 में ये पहली बार मनाया गया था। ठीक है, अच्छा ये 15 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? तो 15 मार्च, एक डेट याद रखना, 15 मार्च 1962। तो यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे तब? तो यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉन कैनेडी। तो जॉन कैनेडी थे यूएसए के प्रेसिडेंट। इन्होंने एक संबोधन दिया, इन्होंने अपने स्पीच में उपभोक्ता अधिकार के बारे में बात की थी। ठीक है, इस दिन तो उपभोक्ता अधिकार के बारे में इन्होंने बात की थी इस दिन। ठीक है, तो इसी वजह से इस दिन से हम सेलिब्रेट करते हैं। अपने स्पीच में इन्होंने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो थीम क्या होने वाली इस बार इसकी थीम क्या है? थीम भी लिख लो, थीम तो महत्वपूर्ण होती है। तो स्थायी जीवन शैली के लिए लिखो, स्थायी जीवन शैली के लिए उचित बदलाव। ठीक है, तो स्थायी जीवन शैली के लिए उचित बदलाव, तो ये आपकी थीम हो गई। ठीक है, तो उचित बदलाव। ओके, चलो तो ये आपकी थीम हो गई, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेशनल वाला कब मनाया जाता है? नेशनल वाला सेलिब्रेट किया जाता है आपको एवरी ईयर 24 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्योंकि अच्छा, उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक्ट कब पारित हुआ था? तो उपभोक्ता संरक्षण का एक्ट कब पारित हुआ था ये बताओ, ये आपके लिए होमवर्क कर देते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण एक्ट कब पारित हुआ था, इसकी डेट आपको बतानी है, ये कमेंट में बताना लिख के आपके। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, 15 मार्च इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो हाल ही में ओमान की खाड़ी में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किसने प्रारंभ किया? कौन सा अभ्यास हुआ है? मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 का। ठीक है, तो इसको ये किसके किसके बीच हुआ है? देखो तो ये ईरान प्लस रूस प्लस चीन। ठीक है, तो ईरान प्लस रूस प्लस चीन, इन तीनों ने मिलकर इस अभ्यास का आयोजन किया है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2018 में ये पहली बार हुआ था। ठीक है, 2018 से इसकी शुरुआत हुई है। हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? तो यूएसए ने। ठीक है, तो यूएसए ने पहली बार इसको आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है। हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है? तो डेजर्ट हंट 2025 कहाँ? ये राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तीनों सेनाओं ने मिलकर ये अभ्यास किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में क्यूएस की विषयवार विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन है? देखो क्यूएस ने भी अपनी रैंकिंग जारी की है, तो क्यूएस रैंकिंग आपको पता है। ठीक है, तो क्यूएस रैंकिंग, ठीक है, तो ये पता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है क्यूएस का? लिख लो फुल फॉर्म, मैंने पहले भी करा चुका हूँ ऐसा लगता है एक बार। क्वाक्यूरेली साइमंड्स। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और इसी कहाँ की संस्था है? तो लंदन की संस्था है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लंदन वाला याद रखना। इस बार ये 15th नंबर की जारी हुई है, 15th क्रम है इसका। और इसमें विषय क्या है, किस विषय में? अच्छा इसको तो एक विषय है, विषय लिखो, मतलब अलग अलग विषय में अलग अलग अवार्ड मिले हैं। तो विषय हो गया इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग, इसमें भारत की कौन सी संस्था टॉप? इंजीनियरिंग एंड खनन मंत्रालय। ठीक है, तो इंजीनियरिंग एंड खनन ये विषय हो गया। इसमें टॉप की संस्था कौन है? भारत से टॉप की संस्था कौन है?
अच्छा वर्ल्ड में इसका स्थान वो भी लिख लेंगे, ठीक है। तो इंडियन स्कूल फॉर माइंस, ठीक है, इंडियन स्कूल्स फॉर माइंस, ये कहाँ है आपकी? तो ये आपकी संस्था है धनबाद में। धनबाद कहाँ है आपका? धनबाद झारखंड में, ठीक है। तो झारखंड धनबाद में ये स्थित है। और इसकी वर्ल्ड में क्या रैंकिंग है? वर्ल्ड में रैंकिंग है आपकी विश्व में ये 20वें नंबर पे है, ठीक है। तो विश्व में 20वें नंबर पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा टॉप 50 में एक और संस्था आई है आपकी, तो टॉप 50 में एकमात्र निजी कंपनी आई है भारत की, ठीक है। तो ये प्राइवेट कंपनी है, पहली बात तो प्राइवेट कंपनी है और इंडिया की कंपनी है। टॉप 50 में ये एक ही मात्र है, ओनली वन है। तो उसका क्या नाम है? सबिता इंस्टीट्यूट। तो सबिता इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये कंपनी भी आपको ध्यान रखना है। जो ये कहाँ है? चेन्नई में है। दंत चिकित्सा के लिए जानी जाती है, ठीक है, दंत चिकित्सा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? एक नंबर करेक्ट आंसर है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, ये राइट आंसर है आपके लिए। ओके। पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी, ठीक है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन बना है? तो केरल उप विजेता। अच्छा इसमें विजेता कौन है? विजेता का नाम आप लिखो। तो विजेता का नाम आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो विजेता, जो भी विजेता होगा इसका, विजेता का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके। हाल ही में 97th ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये अनोरा को मिला है, ठीक है। तो अनोरा को मिला है। हाल ही में विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किए गए कांगेर वैली नेशनल पार्क का संबंध किससे है? देखो यूनेस्को के बारे में करते हैं कुछ, ठीक है। तो यूनेस्को ने अभी अपनी संभावित सूची जारी की है। तो संभावित विरासत सूची जारी की है इन्होंने, ठीक है। मतलब कौन कौन सी किन किन की संभावना है, एक नॉमिनेशन समझ लो, ठीक है। तो संभावित विरासत सूची जारी होगी, इसमें भारत का एक नेशनल पार्क शामिल किया गया है। तो भारत से कौन सा शामिल हुआ? कांगेर घाटी। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क ये भारत से शामिल किया गया। ये जो कहाँ है? ये बस्तर में है, जो कि बस्तर छत्तीसगढ़, ठीक है। तो बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसको संभावित सूची में जारी किया गया। लेकिन देखो अब ये कब इसकी घोषणा, कब फाइनल घोषणा कब होगी? तो यूनेस्को की जो अगली बैठक होने वाली, यूनेस्को की बैठक जो 2025 वाली बैठक कहाँ होने वाली है? एक तो ये लिख लो पहले, ये भी महत्वपूर्ण है, सोफिया में। सोफिया जो कि बुल्गारिया देश में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2025 की बैठक होगी, यहीं पर डिसाइड होगा इसको शामिल किया जाएगा या नहीं, ठीक है। तो ये नेचुरल कैटेगरी में शामिल होगा, नेचुरल कैटेगरी में शामिल होने वाला है। अच्छा यहीं पर हमने एक और क्वेश्चन किया था, आपको याद है? धुड़मारस गाँव। तो धुड़मारस जो कि छत्तीसगढ़ में ये गाँव है, ठीक है। ये किस लिए जाना जाता है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। किसने घोषणा की थी इसको? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में धुड़मारस की घोषणा हुई थी, यूएनओ ने इसकी घोषणा की थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, छत्तीसगढ़। अच्छा देखो यूनेस्को के बारे में कुछ चीज़ें और कर लेते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहीं पर करते हैं, ठीक है। यूनेस्को आपको पता है कितनी साइट्स हो गई भारत की? तो यूनेस्को की टोटल साइट्स हो गई कितनी? 43, ठीक है। 43 साइट्स हो गई। 43 में कितनी? 35 कौन सी हो गई? सांस्कृतिक हो गई, ठीक है। 35 जो सांस्कृतिक हो गई, और उसमें से 7 क्या हो गई? नेचुरल हो गई, ठीक है। 7 नेचुरल हो गई और 1 मिक्स्ड हो गई, ठीक है। मिक्स्ड वाली संस्था का नाम क्या है? मिक्स्ड। देखो मिक्स्ड वाली यूनेस्को साइट कौन सी हो गई? कंचनजंगा नेशनल पार्क, है ना। ये कहाँ है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क ये कहाँ है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में होमवर्क है। चलो अब देखो, तो इसमें 35, इसमें 43 नंबर की साइट कौन सी है? लेटेस्ट साइट है मोईदम, असम में, ठीक है। तो मोईदम हो गई जो कि असम में है। और 42 नंबर की होयलेश्वर मंदिर, है ना। तो होयलेश्वर कहाँ है? ये होयलेश्वर है आपका कर्नाटक में। ओके। 41 नंबर की शांति निकेतन। तो शांति निकेतन हो गया, ये कहाँ है? तो शांति निकेतन है आपका वेस्ट बंगाल में। और 40 नंबर की कौन सी है? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा आपका गुजरात में, ठीक है। धौलावीरा गुजरात। तो ये कुछ साइट है लेटेस्ट जो यूनेस्को में शामिल हुई हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर अभी लेटेस्ट टाइगर रिजर्व भी कुछ शामिल हुआ है, ठीक है। देखो 57 नंबर और 58 नंबर, इन दोनों को बताओ, ये दोनों लेटेस्ट हैं। तो 57 नंबर रातापानी। तो रातापानी टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ है? ये आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और अभी लेटेस्ट कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व।
पिछली कुछ क्लासों में मैंने कराया होगा माधव टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में ये भी है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत किस शहर में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बन गया है? मतलब भारत ने सब इतना कहाँ इन्वेस्ट किया है जहाँ पर टॉप पे है भारत? तो ठीक है, एफडीआई, इसके बारे में बताओ। इसका फुल फॉर्म पहले लिखो। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया, मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, हिंदी में भी आप लिख सकते हो अगर लिखना हो तो। अभी दुबई में हुआ है ऐसा, ठीक है। दुबई शहर है जहाँ पर भारत टॉप का निवेशक बन गया है। तो इसमें ग्रीन फील्ड एफडीआई परियोजना, तो ग्रीन फील्ड एफडीआई परियोजना के तहत, ठीक है। तो परियोजना, इसका मतलब क्या होता है? ग्रीन फील्ड का क्या मतलब होता है? नई योजनाएं जितनी भी स्टार्ट होंगी उन पर भारत इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और इसमें टॉप पे कौन है? टॉप निवेशक कौन है? टॉप निवेशक, तो टॉप निवेशक हो गया है भारत, ठीक है। तो भारत इसमें टॉप निवेशक हो गए, कितने परसेंट? तो 21.5% एफडीआई, ठीक है। इतना निवेश करने वाला है भारत, ये भारत इसमें पहले नंबर पे आ गया है। अच्छा, तो देखो यूएई आप देख रहे होगे मैप में, है ना। इसकी कैपिटल, यूएई की कैपिटल क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, यूएई की कैपिटल दुबई हो गई, ठीक है। तो यूएई की कैपिटल हो गई आपकी दुबई हो गई। यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी का नाम लिखो, करेंसी है यहाँ की, बताओ करेंसी क्या है? तो करेंसी हो गई, बताओ करेंसी यहाँ की दिरहम, ठीक है, दिरहम करेंसी है। अच्छा, यूएई में ना, यूएई में 7 अमीरात हैं, तो 7 में से एक फेमस अमीरात कौन सी है? दुबई है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, 7 भागों में बांटा हुआ है, इसका मतलब ये होता है। ओके, चलो देखो, इंडिया बिकम्स द टॉप सोर्स ऑफ एफडीआई इनटू दुबई इन 2024 विथ 21.5 शेयर सरप्रेसिंग मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये न्यूज है अभी। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? देखो, पीएम मोदी अभी गए थे मॉरिशस के राष्ट्रीय उत्सव में, ठीक है। तो मॉरिशस गए हुए थे, तो मॉरिशस 12 मार्च को है ना, 12 मार्च को ये मॉरिशस का राष्ट्रीय त्यौहार होता है, तो वहीं पर ये चीफ गेस्ट के रूप में थे। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो रेडू इट, ठीक है। तो रेडू इट मॉरिशस में एक जगह है, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। किसने किसने? पीएम मोदी प्लस जो मॉरिशस के पीएम है नवीन राम गुलाम, मॉरिशस के पीएम नवीन राम गुलाम, इन दोनों ने मिलकर किया है, ठीक है, इसका उद्घाटन। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो। अच्छा, यहाँ के मॉरिशस के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट का क्या नाम है? यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है थरम गोखलू। थरम गोखलू, आपने न्यूज़ में सुना होगा, इंस्टा वगैरह पे भी देखा होगा। थरम गोखलू को पीएम मोदी ने बिहार का मखाना और गंगा जल संगम का जो गंगा जल है अभी जहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया गया था, तो वो उसको भेंट किया है। तो ये भी आपको पूछ सकता है ना, चर्चा में थे ये काफ़ी। प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 मार्च को, ठीक है। तो हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है ये। हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल की विशेषता कौन सी है? अच्छा, इसका पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम इसका अस्त्र है, इसको अभी नया नाम बना दिया गया गांडीव। और ये किस प्रकार की है? बियॉन्ड विजुअल रेंज, BBR AAM, एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो ये हवा टू हवा मतलब एयर टू एयर मिसाइल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रुपए के प्रतीक चिन्ह की जगह राजभाषा के चिन्ह को अपनाया है? मतलब देखो, रुपया का चिन्ह ही है, जो रुपया का चिन्ह है उसकी जगह हम इस चिन्ह को उपयोग करने वाले, मतलब सेम होता है बट ये तमिल भाषा में है इस चिन्ह का, ठीक है। देखो, तो रुपया का प्रतीक चिन्ह इसको दिया किसने था? तो रुपया प्रतीक चिन्ह ये किस तरह का होता है? इस तरह का होता है पहले, ठीक है। तो इसको देने वाला कौन था? देने वाला थे उदय कुमार, उदय कुमार ने दिया था इसको, ठीक है। उदय कुमार ने दिया था। कहाँ के हैं ये? तमिलनाडु के ही हैं, और इन्होंने 2010 में ये दिया था, ठीक है। 2010 में इसको जारी किया गया था। लेकिन अभी क्या हुआ है, तमिलनाडु के एक सीएम, तमिलनाडु के सीएम साहब की आप फोटो देख रहे हो, इनका क्या नाम है? स्टॉलिन साहब ने कहा कि ये जो भारत सरकार है, तो भारत सरकार है मतलब भारत की सरकार है जो हम पर हिंदी थोप रही है। तो भारत सरकार तमिलनाडु पर हिंदी को अपनाने का, मतलब हिंदी को थोपने का प्रयास कर रही है, हिंदी थोपने का प्रयास कर रही है, मतलब ज़बरदस्ती हिंदी कर रही है, ठीक है। हिंदी थोपने का प्रयास कर रही है भारत सरकार हम पर। तो अब इसके विरोध में, तो तमिलनाडु के जो सीएम है इसके विरोध में इन्होंने ऐसा काम किया, तो विरोध किया और इन्होंने रुपया का नया चिन्ह, मतलब रुपया की जगह अब ये किस तरह का कुछ ऐसा ये चिन्ह उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चिन्ह को इन्होंने लॉन्च कर दिया है।
ये तमिल भाषा का चिन्ह है, ठीक है। तमिल भाषा में इसका मतलब सेम होता है, बट ये तमिल भाषा में ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, ऐसा चिन्ह बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा अनुसूची जो 8 है, अनुसूची 8 में हमने भाषाओं के बारे में बात की है ना, तो अनुसूची 8 में हमने 22 भाषाएं हैं हमारी, 22 भाषा, जिसमें तमिल भाषा भी शामिल है, ठीक है, तमिल भाषा भी शामिल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो। अच्छा, आपको पता है रुपया छापने का अधिकार किसको मिला है? यहीं पर लिख दूँ? चलो नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं, यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। जो आरबीआई है, तो रुपया जो कौन छापता है, रुपया छापने का अधिकार किसको है? तो देखो, आरबीआई छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट 1 रुपये कौन छापता है? 1 रुपये इसको छापने वाला हो गया फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो FM फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको छापने वाला हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको पता ही होगा 8 नवंबर 2016 से 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे, ठीक है। तो 1000 नोट बंद हो गए, इसके जगह फिर हमने 2000 के नोट चलाए, वो भी अब डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी टॉप पे सबसे बड़ी करेंसी कौन है भारत में? 500 की नोट है। हाल ही में वर्ष 2025 के पृथ्वीगर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो लियू जियाकुन। अभी हाल ही में इनको चुना गया है, लियू जियाकुन, ठीक है। तो लियू जियाकुन, ये इनका नाम याद रखना आप लोग। हाल ही में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह दलाई लामा को, ठीक है। तो दलाई लामा जी को ये अवार्ड दिया गया है, दलाई लामा, इनके सेवा भाव और संस्कृति के लिए, ठीक है। दलाई लामा को, ये कहाँ के हैं? ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, धर्मशाला में है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बसंत उत्सव चाप चार कूट का आयोजन कहाँ होता है? तो ये मिजोरम में होता है। इसमें बांस से कूटना होता है, बांस से कूटना मतलब चाप चार कूट, ठीक है। मिजोरम में ये इसका सेलिब्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अट्टुकल पोंगल महोत्सव के तहत दुनिया की सबसे बड़ी महिला सभाओं में से एक का आयोजन कहाँ हुआ है? देखो, तो अभी अट्टुकल पोंगल का आयोजन किया गया है, ठीक है। कौन सा? अट्टुकल पोंगल। ये महोत्सव कहाँ का है? पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ होता है? तो इसका आयोजन होता है केरल में। अच्छा, पोंगल का कहाँ होता है? पोंगल बताओ। अट्टुकल पोंगल तो केरल में हो गया, बट पोंगल का सेलिब्रेशन कहाँ होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जल्दी से। इसमें किसकी पूजा होती है? तो माँ अट्टुकल भगवती। तो माँ अट्टुकल, अच्छा यार ये क्या हो रहा है? तो ठीक है, तो माँ अट्टुकल भगवती, ठीक है। तो माँ अट्टुकल भगवती मंदिर के सामने खूब सारी महिलाएं इकट्ठा होती हैं। देखो, ये आप देख रहे होगे भीड़, तो महिलाएं इकट्ठा होती हैं और ये ईंटों का ये चूल्हा बनाकर इसमें एक पकवान बनाती हैं। चावल, नारियल और गुड़ से मिलाकर एक पकवान बनाती हैं। 10 दिन तक ये त्यौहार चलता है, ठीक है। पोंगल जबकि 3 दिन चलता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अभी क्या हुआ है ना, विश्व का सबसे सबसे बड़ा, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट है धार्मिक सभा है, महिलाओं की धार्मिक सभा। धार्मिक सभा जो जिस महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सभा होगी, ठीक है। ये तो महिलाओं की ये होने वाली है। इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, तो ईंटों का जो पत्थर होते हैं, ईंटों की अस्थायी चूल्हा बनाया जाता है। अस्थायी, अरे क्या हो रहा है, तो ईंटों का अस्थायी चूल्हा बनाया जाता है, ठीक है। चूल्हा बनाते हैं, उसमें फिर हम किसका पकवान बनाते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, चावल प्लस नारियल हो गया और प्लस गुड़, ठीक है। तो इसका पकवान बनाते हैं, इसको मिलाकर हम पकवान बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये त्यौहार कितने दिन चलता है? ये 10 दिन तक ये त्यौहार चलता है, ठीक है। 10 दिन तक इसका सेलिब्रेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, केरल, ठीक है। ये देखो सब बना रही हैं महिलाएं। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला है? इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है बताओ? इसका आयोजन किया गया 2 चरण में। 2 चरण में इसका आयोजन हुआ। पहला चरण फरवरी 2025, तो फरवरी 2025 में कहाँ हुआ था? लद्दाख में। और फिर अभी मार्च 2025, ठीक है। तो मार्च 2025 में कहाँ हुआ? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। 2 जगह इसका 2 चरण में इसका आयोजन हुआ। इसमें पहले नंबर पर कौन है? टॉप पर कौन है? अच्छा, केरल के कुछ और त्यौहार हैं, वो भी लिख लो। ओणम हो गया, आपको पता होगा ओणम, ठीक है। ओणम हो गया, विशु हो गया, नए साल का त्यौहार, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2 पार्ट में हुआ। इसमें पहला स्थान किसको मिला? पहला स्थान मिला है इंडियन आर्मी को। तो इंडियन आर्मी इसमें शीर्ष स्थान पे, ठीक है। तो इनको टोटल इन्होंने 7 गोल्ड जीते और टोटल इनके कितने? 18 पदक हैं। 18 पदक इनके टोटल है। और दूसरे नंबर पे या स्टेट या यूटी में फर्स्ट नंबर पे, तो ये कौन है? इसमें हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो,
सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ तुम लोग लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।